मिथुन लगन बुद्ध देव षष्ठम स्थान में। जय माता की मित्रों, आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मिथुन लगन में बुद्ध देव को छठा स्थान वृश्चिक राशि पे विराजमान करते हैं और उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे कैसा फल प्राप्त हो सकता है। मिथुन लगन में बुद्ध देव आपके चतुर्थ और लग्नेश बनते हैं और बुद्ध देव चतुर्थ और लग्नेश बन के जब आपकी कुंडली में छठे स्थान पे विराजमान होते हैं, हालांकि बुद्ध देव सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ बैठने की वजह से अलग फल हो सकता है, लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार लेके बैठे हैं तो इनका फल प्रायकर अच्छा देखने को मिलता है, बशर्ते इंसान इनके लायक कर्म करे। हम मोस्टली पाठों में ये बात बताते हैं कि चंद्रमा और बुध के विषय में जब जानना हो तो वर्तमान के आपके कर्म इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। उसका बहुत बार हम डेफिनेशन दे चुके हैं कि वर्तमान के कर्म क्यों जरूरी है बुद्ध देव और चंद्र देव के अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए। तो आप अगर निरंतर पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे हमारे पाठ, इस चैनल के पाठों को, तो शायद आप सब जानते हैं कि क्यों जरूरी। यहाँ पे वृश्चिक राशि बुद्ध देव के अपने मित्र की राशि बोली जाती है और प्रायकर सूर्य देव, मंगल और शुक्र बुद्ध देव के आसपास ही रहते हैं। तो हो सकता है ज़्यादा संभावना सूर्य देव की रहती है तो सूर्य देव के साथ ही विराजमान हो। अगर सूर्य देव के साथ विराजमान है तो आपको इनके फलों की मात्रा छठे स्थान के संबंध में अच्छी प्राप्त होगी। वाणी के विषय में अच्छा बोलने का जो तरीका है या तर्क करने का जो तरीका है वो अच्छा प्राप्त होगा। डिफेंस के लेवल में या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में उसके लिए बहुत अच्छा योगदान होगा। स्ट्रगल के मामले में आप निरंतर स्ट्रगल करते रहेंगे और अपनी चीज़ को या अपने वर्क को उस ऊंचाइयों पे ले जाएंगे कि वहाँ पे जो आपने टारगेट पॉइंट सोच रखा है उसको आप अपनी स्ट्रगल के द्वारा अपने बलबूते पर आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार लेके बैठे हैं तो किस तरह के फल यहाँ पे हम छठे स्थान पे बुद्ध देव के देख सकते हैं। लगने से और छठे स्थान पे बैठता है। छठा स्थान मतलब रोग, ऋण है, शत्रु है। तो शत्रु कौन से? जो फिजिकली आपको टॉर्चर करे या आपको हरेसमेंट करे वो है, या फिर मेंटली आपको डिस्टर्ब करे। तो बुद्ध देव के विषय में जब चर्चा होती है तो यही होती है कि फिजिकल वाले शत्रु बुद्ध देव के से कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि आदमी की जो नॉलेजेबल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ग्रो होने की वजह से बुद्ध देव यहाँ पे आपको मेंटली या हाई स्टैंडर्ड वाले व्यापारिक या प्रोफेशनल में जो शत्रुता होती है एक दूसरे से आगे निकलने की, वैसे शत्रु आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऋण मिलेगा तो किस चीज़ का मिलेगा और कहाँ से मिलेगा और उस ऋण का आप करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ी सी आपको थोड़ी सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप अगर पैसे का ऋण ले रहे हैं कहीं से तो उस ऋण का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं। अगर आप अपने लग्न के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने शरीर की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के भोगों के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कोई बीमारी आ गई, कोई स्वास्थ्य ऐसा हो गया और इन द मीन टाइम आपकी फाइनेंस पोजीशन भी ठीक नहीं है और वहाँ से आप ऋण ले रहे हैं मजबूरीवश, तब एक अलग मैटर है। यहाँ पे बुद्ध देव उसको उतारने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आप अपने भोगों के लिए, अपने खुद के सेल्फ मज़े के लिए समझ सकते हैं आप, या अपनी समाज को दिखाने के लिए या अपने शरीर को अनावश्यक सुंदरता दिखाने के लिए अगर आप ऋण या कर्जे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुछ मंगल देव का फल यहाँ पे कुछ अच्छा प्राप्त होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। रोगों की मात्रा बढ़ सकती है, ये हम बोल सकते हैं आपको। ऋण के विषय में हम इतने श्योर नहीं है कि वृश्चिक राशि में बैठ के आपको कोई ऋण की मात्रा यहाँ बुद्ध देव देंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका कुछ इस तरह का वर्क हो जिसमें आपको ऋण लेना पड़े, देना पड़े। व्यापार हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है इस टाइप की,
या कोई बैंकिंग सेक्टर हो सकता है इस टाइप का, या आपका खुद का कारोबार ही इस टाइप का हो सकता है जिसके द्वारा आप फाइनेंस करते हो और उस फाइनेंस से ही आपको इनकम होती है। वैसा कुछ व्यापार हो सकता है, लेकिन रोगों के विषय में थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। वात पित्त कफ तीनों गुणों का स्वामित्व रहता है बुद्ध देव के पास, तो कोई भी रोग की संभावना वात पित्त कफ से कनेक्टेड आपके शरीर में हो सकती है, और कुछ ऐसी हो सकती है कि आप सामने वाले को या अपने परिवार को या इष्ट मित्रों को बताने में संकोच करें। कुछ इस तरह का रोग आपको यहाँ छठे स्थान में बुद्ध देव विराजमान होकर आपको प्राप्त करवा सकते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर की सलाह है, या कोई ऐसे कोई भी रोग, या आपके कोई ऐसे मित्र जो क्लोज सर्कल में हो, चाहे परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो, वाइफ हो या माता पिता हो, जो भी आपसे जो ज़्यादा कनेक्ट हो, उसको किसी भी रोग को छुपाने के बजाय बताने में ज़्यादा अच्छा है, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को छुपा के किए हुए और उसको डिले करने की वजह से उस रोग की जो आकार है या उस रोग की जो क्वालिटी है वो बढ़ने की संभावना रहती है। तो हमारा कहना यही है, यहाँ पे बुद्ध देव ऋण और शत्रु से तो आपका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रोगों की मात्रा आपके शरीर में बढ़ा सकते हैं, उसको ध्यान देना आपको जरूरी है। यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि आपके 12वें स्थान पे वृषभ राशि पे जाएगी। अब 12वें स्थान पे वृषभ राशि पे जाने की वजह से खर्चा करने की प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ सकती है, ऐश के संसाधन जुटाने में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, भोगों की तरफ आपकी कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती है जिसमें अनावश्यक खर्चे आपके हो, यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, अलग अलग तरह की यात्रा, वो भी बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होके, और कुछ इस तरह की यात्रा जैसे घूमने फिरने का शौक है, कहीं और पे जाने की इच्छा है, तो उस तरह का काम आपके साथ हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण की भी इच्छा की वजह से आपकी वो चीज़ें हो सकती है, और हो सकता है उसकी वजह से आपको ऋण लेना पड़े, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। और मंगल की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है, कुंडली में बाकी ग्रह आपके क्या कह रहे हैं, लेकिन चतुर्थेश और लग्नेश बन के जब बुद्ध देव छठे स्थान पे बैठते हैं, तो चतुर्थ स्थान को और आपके इसके लग्न स्थान को, दोनों पे कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। चतुर्थ स्थान के लिए कोई खास इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके लग्न के लिए थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है, और उसमें भी हमने आपको बताया कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी थोड़ी कमी कर सकते हैं, बशर्ते अकेले बैठे हो, जिसकी संभावना बहुत कम रहती है। या तो बुध के साथ सूर्य रहेंगे या फिर मंगल या शुक्र रहते हैं, तो वो युति जब हो जाती है तो उसका प्रभाव अलग होगा। और अकेले अगर बैठे हैं, स्वतंत्र प्रभाव लेके बैठे हैं और पूरी अच्छे अंशों के साथ लग्न अंश के नज़दीक बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रभाव अलग रहेगा बचने का। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, शरीर में रोगों की मात्रा ज़्यादा हो, तो किस तरह का उपाय हम लोगों को करना चाहिए? गणेश जी की स्तुति कीजिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए, भाव से की गई पूजा गणेश जी को स्वीकार होती है, तो वैसे कर्म कीजिए। और कुछ इस तरह का भाव रखिए मन में कि न किसी से शत्रुता करनी है, न किसी से कोई विशेष मित्रता करनी है। अपने जो बिजनेस से कनेक्टेड या फाइनेंस से कनेक्टेड जो बातें हैं, जल्दी से किसी के सामने खोलिए मत जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है। और रोग कोई शरीर में अगर हो रहा है तो उसको तुरंत बता के उसका निदान खोजने की कोशिश कीजिए। और सब ग्रहों के लिए प्राय कर कई पाठों में हमने आपको बताया है कि विष्णु वंदना और विष्णु स्तुति या विष्णु सहस्त्र नाम सब रोगों के लिए, सब ग्रहों के लिए, पूरी जन्म कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप अलग अलग जाप या अलग अलग उसका ध्यान या अलग अलग ग्रह से कनेक्टेड कोई मंत्र नहीं करके अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, उसी से कनेक्टेड पूजा पाठ या आराधना करते हैं और मन के भावों को शुद्ध रखते हैं, तो बुद्ध देव का फल फिर नेगेटिव होने का चांस आपके जीवन में बहुत कम हो जाता है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और ग्रह नक्षत्रों की जहाँ तक बातें हैं, यहाँ पे वृश्चिक राशि आपकी विराजमान है, तो वहाँ पे विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे। अब एक नक्षत्र आपका फर्स्ट गुरु का है, दूसरा नक्षत्र शनिदेव का है
और तीसरा नक्षत्र खुद बुध देव का है। इस बुध देव वाले नक्षत्र में कुछ ज़्यादा पावर रहेगा इनके अंदर। बाकी नक्षत्रों की जब बातें की जाएगी तो गुरु का नक्षत्र बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई विशेष आपको खराब प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि गुरुदेव का प्लेसमेंट कहाँ पे है और गुरुदेव की कोई दृष्टि वगैरह बुधदेव पे आ रही है या नहीं आ रही है, उसके अनुसार फलों में परिवर्तन आ सकता है। शनिदेव के नक्षत्र की जहाँ तक बात है, अनुराधा नक्षत्र में अगर बुधदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पे फल आपको बिना कोई संकोच के आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे और हर चीज़ से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी आपको सुधार होगा। शनिदेव का प्लेसमेंट देखना जरूरी है। फिर भी अनुराधा नक्षत्र में प्रायकर बुध देव के फल बहुत अच्छे आते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छी होती है और आदमी का स्ट्रगल जो लाइफ है वो तो जरूर रहता है, लेकिन स्ट्रगल से आप हर चीज़ों को अचीवमेंट करने की पावर आपके अंदर रहती है। जब काल पुरुष की कुंडली अनुसार हम लोग फलादेश करते हैं तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे छठे स्थान में काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपकी कन्या राशि बुध देव की राशि विराजमान होती है, तो उनके फलों को भी सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। तो आपको स्ट्रगल तो देंगे लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल से सक्सेस भी आपको प्राप्त होगी। अब वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।